दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा छुहारों के ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। वैसे तो छुहारों के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि छुहारे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये एक सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। अगर हम रोज़ रात में दूध में पकाकर छुहारों को खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि छुहारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस तरह से छुहारा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है और छुहारों को खाने का क्या तरीका होता है और किस तरह से हमें छुहारों को खाना चाहिए जिससे हम इसके मैक्सिमम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को छुहारा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और छुहारों को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये भी मैं आज से आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं छुहारों के बारे में पूरी डिटेल से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर इस्लाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस फॉरएवर। तो छुहारे खाने का जो सबसे पहला और ज़बरदस्त फ़ायदा आता है वो आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये हमारी जो स्टोमक है उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं, हमारे अंदर से कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने का काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर की बहुत ज़बरदस्त मात्रा होती है। अब चूंकि हमारी बॉडी से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है इसलिए अपच की समस्या, एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या से राहत देने का काम करते हैं। तो जिन लोगों को डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो लोग भी अगर रेगुलर तौर पर छुहारे का प्रयोग करते हैं तो वो अपनी सारी ही प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और इवन जो कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम होती है उसको भी ये जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों छुहारा खाने का जो दूसरा और सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट आता है वो आता है मेल इनफर्टिलिटी में। यानी कि जिन मेल्स की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है या जिनको लिबिडो की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है या जिनका स्पर्म काउंट कम होता है या जिनके जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम होता है उस पूरे ही सिस्टम को ये बेटर बनाने का काम करता है। यानी कि जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है एक मेल की, ये उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बूस्टअप करता है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने का काम करता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को ख़त्म करने का काम करता है और साथ ही साथ स्टैमिना बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों इसका तीसरा बेनिफिट आता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त मात्रा में मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और छोटी मोटी जो बीमारियां हमें डे टू डे लाइफ में हो जाती हैं उनको भी दूर करने का काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों छुहारे का जो फोर्थ बेनिफिट आता है वो आता है हमारी स्किन और हमारे हेयर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उनकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, हेयर्स के टेक्स्चर को इम्प्रूव करने का काम करता है, प्रीमैच्योर ग्रेइंग को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ जितने भी हमारी बॉडी में डिजेनरेटिव प्रोसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से जो हमारा बुढ़ापा है वो देर से आता है और हम बहुत टाइम तक जवान बने रह सकते हैं और हमारी स्किन में जो इलास्टिसिटी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। दोस्तों छुहारे खाने का जो फोर्थ बेनिफिट आता है वो आता है हमारे हीमोग्लोबिन काउंट के लिए। यानी कि जिन लोगों की खून की कमी होती है उन लोगों में ये खून को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त मात्रा में आयरन भी होता है। इसलिए हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनीमिया नहीं रहता और खून की कमी को दूर करने का काम छुहारा करता है। दोस्तों छुहारा खाने का जो फिफ्थ बेनिफिट आता है वो आता है हमारी बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। इसलिए मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ख़ास तौर पर जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मजबूती लाता है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। साथ ही साथ मसल बिल्डिंग का भी काम करता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। दोस्तों छुहारा खाने का जो फिफ्थ बेनिफिट आता है वो आता है उन लोगों के लिए जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि वो लोग जो सब कुछ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुबले पतले नज़र आते हैं और डिफरेंट टाइप के
जो हेल्थ प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स खा खा कर वो थक चुके हैं और तब भी उनका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो लोग भी अगर रेगुलर तौर पर छुआरों को दूध में पकाकर खाते हैं तो वो अपनी जो वेट वाली प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं और अपने वेट को बढ़ाने का बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से वेट को बढ़ाने का काम करती है और मसल बिल्डिंग का काम करती है। तो दोस्तों, छुआरा खाने का जो 7th बेनिफिट आता है वो आता है उन लोगों के लिए जिनकी नींद में प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो लोग जिन्हें रात में अच्छी तरह से नींद नहीं आती, अगर वो लोग भी रेगुलर तौर पर छुआरे को दूध में पका कर पीते हैं तो वो अपनी नींद की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त मात्रा में मैग्नीशियम होता है। और जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे सीरोटोनिन हार्मोन और जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, यानी कि उसको बूस्टअप करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी नींद की प्रॉब्लम दूर होती है और हमें एक अच्छी और साउंड स्लीप आती है। तो अगर हम रोज़ रात में छुआरों को पकाकर रात में पीते हैं दूध के साथ, तो हम बहुत अच्छी एक गुड स्लीप अपने आप को दे सकते हैं। दोस्तों, छुआरा खाने का जो 8th बेनिफिट आता है वो आता है हमारे माइंड के लिए। ये हमारी मेमोरी को बूस्टअप करने का भी काम करता है, हमारी एल्जीमर की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है और डिफरेंट रिसर्चेज ने भी ये प्रूव किया है कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और हमारी मेमोरी को बूस्टअप करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये सारे जो बेनिफिट्स थे, ये तो बेनिफिट्स थे जिनको अगर हम रेगुलर तौर पर छुआरे को रात भर में दूध में पका कर पीते हैं तो हम इस तरह के सारे बेनिफिट छुआरे से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें छुआरों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए ताकि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, छुआरा खाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हमें रात में छुआरों को दूध के साथ खाना चाहिए। इसके लिए हम 3 छुआरे ऐसी चबाकर खा सकते हैं और ऊपर से दूध भी पी सकते हैं। लेकिन अगर हम और अच्छी तरह से इसके मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए हमें छुआरों को दूध में पकाकर पीना चाहिए। हमें रात में 250 ग्राम दूध में 3 छुआरे डाल देने चाहिए और उसको पकाना चाहिए थोड़ी देर तक। जब ये पककर दूध जो है वो 3/4 रह जाए तो हमें इसे अपनी आंच पर से उतार लेना चाहिए और इसके बाद हमें गिलास में लेकर इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है। साथ ही साथ अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट अगर हम चाहते हैं कि हम इसे प्राप्त करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सुबह में 3 छुआरे दूध में भिगो कर रख दें, फ्रिज में रख दें और उसको दिन भर जो है उसको उसमें रखे रहने दें और रात में जो है उसमें से उसको दूध में पकाकर और फिर हम उसको रात में गैस पर पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो छुआरा हमारा बच जाएगा उसको हम चबाकर भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम छुआरों का मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक चीज़ हमें ये ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि छुआरों का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारे अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है और जो इवन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ये उनके लिए एक तरह से बेनिफिशियल नहीं होता और एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन का काम करता है और उनकी शुगर को बढ़ाने का काम करता है। और ख़ास तौर पर वो लोग भी जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या वो चाहते हैं कि उनका वेट ज़्यादा ना बढ़े, तो उन लोगों को भी छुआरे का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए या अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम रहती है, जिनके ऑक्सीलेट्स बनते हैं, उन लोगों को भी छुआरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पथरी की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ वो लोग जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, यानी कि जिन्हें आंतों में एक बीमारी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसकी अगर वो दिक्कत उन्हें आती है तो उन लोगों को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी उनकी समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको समय रहते प्राप्त हो सके। इस साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय, टेक केयर।